प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विवरण किस अनुच्छेद में है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। इन मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया और भारतीय संविधान में कर्तव्यों की संख्या है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, LAC किन दो देशों के बीच स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है भारत और चीन। भारत और चीन के मध्य जो नियंत्रण रेखा है जिसे कहा जाता है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और चीन दो देशों के बीच स्थित ये रेखा है। और अगर इस रेखा की लंबाई की बात करें तो ये रेखा है 4056 किलोमीटर लंबी। ये नियंत्रण रेखा है भारत और चीन के मध्य। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट किस संघ का जंतु है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कवक। यीस्ट एक प्रकार का कवक है और यीस्ट का वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। मुख्यतः यीस्ट का प्रयोग किया जाता है किण्वन की अभिक्रिया में और इसके माध्यम से जैसे किण्वन से शराब बनाई जाती है मूल रूप से। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है काठमांडू। काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं उनका ये संगठन है और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसमें भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी इस संगठन में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो कि भारत का 29वां राज्य है उसकी राजधानी हैदराबाद में स्थित है नागार्जुन सागर झील और यहीं पर इसी झील पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है संवहन ऊतक। ये पौधे का संवहन ऊतक है। पौधे में दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम का कार्य होता है पौधे में भोजन की उपलब्धता प्रदान करना, जबकि जाइलम का कार्य होता है पौधे को दृढ़ता और जल की उपलब्धता प्रदान करना। तो ये दोनों संवहन ऊतक हैं, फ्लोएम और जाइलम। और फ्लोएम और जो जाइलम होते हैं वो जटिल ऊतक के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, लिमोनाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है आयरन, यानी लोहे के प्रमुख अयस्क है लिमोनाइट। लोहे के दो अन्य अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और इसके अतिरिक्त लिमोनाइट भी लोहे का अयस्क है, लेकिन जो लिमोनाइट है वो काफ़ी निम्न कोटि का लोहे का अयस्क होता है क्योंकि इसमें काफ़ी कम मात्रा लोहे की होती है, लगभग 40 से 45% इसमें लोहा पाया जाता है लिमोनाइट में। और अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो इसका रासायनिक सूत्र है FeO। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1917। 1917 में रूस में अक्टूबर क्रांति हुई थी जिसे कि रूसी क्रांति भी कहा जाता है और रूसी क्रांति के जनक जो थे वो थे लेनिन। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस रियासत का शासक था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मैसूर। मैसूर रियासत थी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में, तो मैसूर रियासत का सुल्तान था टीपू सुल्तान। वर्तमान में मैसूर को कहा जाता है कर्नाटका राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सर्वाधिक ज्वलनशील और विषैली है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मीथेन, यानी जो CH4 होती है मीथेन गैस वो एक गंधहीन और स्वादहीन गैस है और ये सर्वाधिक ज्वलनशील गैस भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है APJ अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जिन्हें कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, लीबिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल के निकट स्थित है लीबिया देश। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ब्यूटेन।
ब्यूटेन गैस भरी होती है सिगरेट के लाइटर में, लेकिन ये हमें द्रव के रूप में प्रतीत होती है क्योंकि ये उच्च दाब पर इसे सिगरेट के लाइटर में भरा जाता है, इसलिए हमें ये द्रव के रूप में प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल किस नदी की सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है यमुना नदी। मध्य भारत की प्रमुख नदी है चंबल नदी, जो कि यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य में एक जनजाति रहती है भील जनजाति, उसका प्रमुख लोक नृत्य है घूमर नृत्य। इसके माध्यम से देवी सरस्वती की आराधना की जाती है घूमर नृत्य के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने दीवाने आम का निर्माण कराया था। दीवाने आम मुख्य रूप से मुगल शासक शाहजहां का सभागार था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय से। 1857 की क्रांति से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के माध्यम से शासन करती थी, और 1857 की क्रांति के पश्चात जो शासन व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई थी। उनके पास पूर्ण सत्ता चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। विद्रोह के पश्चात तो फिर जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय के पद में परिवर्तित हो गया, और भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1920। सन 1920-1921 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये मुख्यतः मुस्लिम आंदोलन था, जिसका जो उद्देश्य था, जब मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध तुर्की ने युद्ध में भाग लिया और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, तो ब्रिटेन ने तुर्की पर आक्रमण कर वहाँ के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जिसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया 1920 में, और इसी के समर्थन में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था 1920 में।